हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी वो डिलॉयट कंपनी की तरफ से रहेगी। डिलॉयट रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर टेक्निकल एसोसिएट। जो टेक्निकल एसोसिएट है उसके लिए डिलॉयट द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे कंसेप्ट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अप्लाई प्रोसेस करते समय। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डिलॉयट रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम डिलॉयट, जॉब जो रोल है वो टेक्निकल एसोसिएट एनालिस्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन देख लो, बीटेक, बीई, एमसीए, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, बीई है, एमसीए, अगर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट हुए या होने वाले हैं वो, इसके पहले के जो सारे पास आउट से वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 5 to 8 लाख पर एनम की आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। पर एनुअल की सैलरी आपको मिलने वाली है, तो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। फिक्स सैलरी नहीं है, एक्सपेक्टेड सैलरी। अगर अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाओ तो और अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेनी है, हाउ टू अप्लाई डिलॉयट पढ़ लेना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो डिलॉयट का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिट सर्विस, यहाँ पे देखो टेक्निकल एसोसिएट एनालिस्ट है, यहाँ पे बैंगलोर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाजू में अप्लाई का बटन है, अप्लाई नाउ पर वहां पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो रिज्यूम है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम डिवाइस जो रिज्यूम है, फ्रॉम डिवाइस आपका जो रिज्यूम है वो अप टू जो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना, जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना है, और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर दो। ठीक है, पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पे नीचे रीसेट योर पासवर्ड पर जो है वो क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर देना। ये फॉर्म हमें 5 स्टेप्स में फिलअप करना है। तो सबसे पहला जो रिज्यूमे है, सिलेक्ट योर रिज्यूमे। आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तभी वो फिलअप करना होता है। सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका जो फिलअप इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही सेव रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने लॉगिन किया, लॉगिन करोगे या क्रिएट अकाउंट करोगे तो क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले सिलेक्ट योर रिज्यूमे ही करना है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो सिलेक्ट योर रिज्यूमे पर सिलेक्ट करके आप जब सेवन कंटिन्यू करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेक्शन आ जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लीगल नेम से फिलअप करना, आपका जो भी लीगल नेम है। फिर यहाँ पे लास्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना, आपका जो सरनेम है वो। मिडिल नेम की कंपनी को जरूरत नहीं, इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे। ईमेल एड्रेस फिलअप कर दीजिए। अगर आप लॉगिन किया तो जो ईमेल आईडी से लॉगिन किया वो ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो फोन नंबर, आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले आपको आपका जो कंट्री कोड है +91, अगर आप इंडिया में रहते हो तो +91 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिखना है। कैंडिडेट फोटो, तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने डिवाइस से जो है वो अपलोड जो आपकी फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिर नीचे आओगे, एड्रेस फिलअप कर देना है, आपके एरिया का जो रेसिडेंस एड्रेस है वो। फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे सिटी, फिर नीचे जिप कोड यहाँ पे फिलअप कर देना और यहाँ पे जो जेंडर है वो फिलअप कर दीजिए। जेंडर फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है। बैचलर्स, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है क्या, हैव यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन डिग्री, अगर की है तो यहाँ पे यस कीजिए। फिर व्हाट इज योर नेम ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर सिटी, कॉलेज के किस सिटी में था, किस शहर में था कॉलेज, वो। नीचे स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में ली है आपने, जो स्पेशलाइजेशन जो मेजर सब्जेक्ट क्या था आपके बैचलर्स का, ग्रेजुएशन का, वो सिलेक्ट कर देना। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस था, मैंने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट किया। फिर एजुकेशन लेवल यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे नीचे ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे फिलअप कर देना। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। परसुइंग चल रहा है, आप कंप्लीट कर रहे हो, आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चल रहा है तो परसुइंग कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे डिग्री में भी वैसा ही है, अगर आप परसुइंग कर रहे हो तो परसुइंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आना है। वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है तो व्हाट इज योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ, अगर यहाँ पे मंथ में आपको एक्सपीरियंस देना। फ्रेशर जो एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 लिख दो। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 महीने, 2 साल का है तो 24 महीने, मंथ में आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। जॉब टाइप, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब टाइप पे कंपनी जो टाइटल है, जॉब टाइटल में जो डेजिग्नेशन है, रोल है वो लिखना है। एम्प्लॉयर नेम मतलब कंपनी का नेम आपको लिखना है यहाँ पे।
अब ये जो फ्रेशर्स है उन्होंने क्या करना है, जॉब टाइटल पे यहाँ पे एनए लिख देना और एम्प्लॉयर नेम पे अदर सेलेक्ट कर देना। फिर करंट जॉब कर रहे हो वही जॉब तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर इंडियन पासवर्ड होल्ड करते होगा, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, इंडियन पासवर्ड होल्ड करते हैं, ठीक है। बनाया नहीं है लेकिन बना तो सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आना है, फिर आप देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, आर यू फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलॉइट इंडिया ऑफिस ऑफ द यूएस, ठीक है। अगर आप इसके पहले डिलॉइट में काम किया है, एम्प्लॉय थे आप डिलॉइट के, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर एक्नॉलेजमेंट पर टिक कीजिए, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर है वो टिक कर दीजिए। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर टिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर टिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जो कि जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है लोड होने के लिए, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुके हैं, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आखिरी क्वेश्चन डिलॉइट वेबसाइट आएगा, तो सबसे पहले डिलॉइट यूएस करियर्स वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर रिज्यूम में एक बार फिर से देख लो, आखिरी लाइन में सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलॉइट यूएस करियर, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर रिज्यूम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिज्यूम अपलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम आर यू विलिंग टू ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो कितना परसेंट आप कर सकते हो। नन, जीरो है तो नन कीजिए, अप टू 50, अप टू 70, अप टू 20, अप टू 100 वो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अप टू 50 करता हूँ और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक करता हूँ। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर जाएंगे, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल इंफॉर्मेशन पर, वहां पे चले जाएंगे। जैसे हमने 7 कंटिन्यू किया, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन पर चले गए, तो यहाँ पे सबसे पहले डू यू हैव अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, यस करने का सर्टिफिकेट नेम, प्रोफिशिएंसी, नंबर, आईडी, इशू और एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे नीचे एक्सपेक्टेड जो वर्क एक्सपीरियंस है, व्हाट इज योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ, फिर से पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर फ्रेशर हो तो जीरो, अगर एक्सपीरियंस है तो इन मंथ में आपको जितना महीने का एक्सपीरियंस है वो लिख रहा है, ठीक है। साल का एक्सपीरियंस है लेकिन एक साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 12 लिखने, 2 साल का है तो 24 लिखना। समझ में आ गया। व्हाट इज करंट सिटी है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो। फिक्स सैलरी अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज जीरो। वेरिएबल सैलरी बोनस है तो लिख दीजिए, अदरवाइज जीरो। फिर एडिशनल बोनस है यहाँ पे, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर नोटिस पीरियड अगर इन डेज है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज जीरो लिख दीजिए। फ्रेशर्स हो तो जीरो लिख दीजिए। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कंपनसेशन, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंपनसेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे अगर आप फ्रेशर्स हो तो मैं यहाँ पे 7 लाख रुपीज जो है वो मैं यहाँ पे एनुअल जो है वो यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या रहेगा आखिरी स्टेप, रिव्यू एंड सबमिट। अभी जो भी 4 स्टेप हमने जो फॉर्म फिलअप किया था वो आखिरी स्टेप में रिव्यू एंड सबमिट करेंगे। तो अभी क्या करना है, फॉर्म देखना है, ठीक है। अभी क्या करोगे, फॉर्म देखो, यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम पूछा गया, लीगल लास्ट नेम, प्रेफर्ड ईमेल आईडी, फोन नंबर, जेंडर, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की थी, एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, अटैचमेंट। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ने आपने इतने फिलअप किया था, नीचे एडिट को ऑप्शन में जूम करके दिखा देता हूँ, एडिट। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट स्टेप पर चले जाओगे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, वहां से चेंजेस कर सकते हो। अटैचमेंट करने, एडिट अटैचमेंट चेंजेस कर सकते हो। जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर लगता है आपको सही है तो अच्छी बात है यहाँ पे, नहीं तो एडिट जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन पर क्लिक करके आप उस सेक्शन में चेंजेस कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी वैसा चेंजेस करने तो एडिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आपकी जो चेंजेस है वो कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो गया, चेंजेस करने थे चेंजेस कर ली, जब आपका कंफर्मेशन हो गया कि अभी जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो स्पेलिंग के साथ राइट है, सब सही है, चेंजेस करने थे चेंजेस कर लिए, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दो। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। जैसे आप सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर अप्लाई। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट तो हो चुका है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने फॉलो दी थी, जो ईमेल आईडी हमने वहां पे फिलअप की थी, जिससे अकाउंट क्रिएट किया था, फिलअप की थी, वो लॉग इन की थी, वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो रिक्रूटिंग एट डिलॉइट की तरफ से, रिक्रूटिंग एट डिलॉइट की तरफ से, समझ में आ गया। यहाँ पे देख लो फिर से, यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन की थी रिक्रूटिंग एट डिलॉइट की तरफ से, वी आर एक्साइटेड टू रिसीव योर एप्लीकेशन का एक मेल आएगा, ठीक है।
टाइटल के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि आपकी जो टेक्निकल एसोसिएट एनालिस्ट के जो जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे थे वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटिंग टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, अगर उनके रिक्वायरमेंट उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन वो बात की प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है बिना स्किप किए, जो प्रोसेस मैंने बताया अच्छी तरह से समझा है, अगर आप वही एग्जैक्ट फॉलो करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका भी जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना किसी के परेशानी आए, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप उनकी तरफ आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।